नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं कोरल पब्लिशर्स द्वारा स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 2। और आज हम करेंगे पाठ 7, जिसमें हम करने जा रहे हैं सर्वनाम। बच्चों, आज हम सर्वनाम सीखेंगे। तो दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसके सामने लिखे वाक्यों को पढ़िए। शोभित खाने की मेज पर बैठा है। शोभित के स्कूल का रिक्शा आने वाला है। अभी तक शोभित ने नाश्ता नहीं किया। शोभित की माँ ने शोभित से कहा शीघ्र नाश्ता कर ले, नहीं तो शोभित को स्कूल के लिए देर हो जाएगी। ऊपर लिखे वाक्य पूरी बात तो कहते हैं, लेकिन पढ़ने में कुछ अटपटे से लगते हैं। इन्हें किस प्रकार लिखें कि ये वाक्य अटपटे न लगें? इन वाक्यों को इस प्रकार लिख सकते हैं। रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। चलिए अब हम ध्यान देते हैं जो रंगीन छपे शब्द हैं। शोभित खाने की मेज पर बैठा है। उसके स्कूल का रिक्शा आने वाला है। अभी तक उसने नाश्ता नहीं किया। उसकी माँ ने उससे कहा कि शीघ्र नाश्ता कर ले, नहीं तो उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। इन वाक्यों में पहली बार शोभित शब्द का प्रयोग हुआ है, दूसरी बार शोभित के स्थान पर उसके, तीसरी बार उसने, चौथी बार उसकी, पांचवी बार उससे और छठी बार उसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य पढ़ने सुनने में अच्छे और सहज लगते हैं। शोभित संज्ञा शब्द के स्थान पर ये सभी शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई बच्चों? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, हम, वे, आप, उसका, मेरा, ये, कौन, किन, तू आदि। ठीक। और इसमें विशेष क्या है बच्चों? सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व और नाम के मेल से बना है। सर्व का शाब्दिक अर्थ है सबका। इस प्रकार सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम, अर्थात वह नाम जो सबको दिया जा सके। इस प्रकार हम एक ही सर्वनाम का प्रयोग सबके लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अब मैं उदाहरण के लिए बताती हूँ आपको। रीना ने कहा मैं बाजार जा रही हूँ। रितेश ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ। पिताजी ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ। माताजी ने कहा मैं बाजार जा रही हूँ। तो इसी प्रकार अन्य सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भी सबके लिए किया जा सकता है। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा पढ़ने और सुनने में अच्छी लगती है। सर्वनामों का प्रयोग नीचे लिखी स्थितियों में किया जा सकता है, जैसे कि वक्ता अर्थात बोलने वाले के लिए मैं खाना खा रहा हूं। श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए, जैसे हम खाना खा रहे हैं। किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिसके बारे में बातचीत की जा रही हो, जैसे वह खाना कब खाएगा, आप खाना खा रहे हैं, वे खाना कब खाएंगे। किसी निश्चित वस्तु के लिए, जैसे यह मेरे लिए है, यह पुस्तक मेरी है, ये एक निश्चित वस्तु हो गई ना। किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए, जैसे अनिश्चित, सुनिए आप, दूध में कुछ गिर गया है, तो ये एक अनिश्चित चीज है, अनिश्चित वस्तु हो गई। या बाहर कोई आया है, तो ये अनिश्चित है, मतलब हमें नहीं पता कौन आया है, लेकिन बाहर कोई व्यक्ति आया है, यहाँ बाहर कोई आया है। तो हमें याद रखना है, याद रखिए, हमें क्या याद रखना है बच्चों? या लिंग के कारण सर्वनाम का रूप नहीं बल्कि क्रिया का रूप बदलता है। जैसे प्रश्न तुम क्या कर रहे हो, उसका उत्तर मैं पढ़ रहा हूं। प्रश्न वह क्या कर रहा है, उत्तर वह पढ़ रहा है। या यहां रहा हूं क्रिया पुल्लिंग है ना, कर रहा है पुल्लिंग हो गई ना। प्रश्न तुम क्या कर रही हो, तो उत्तर है मैं पढ़ रही हूं। वो पूछे कि तुम क्या कर रही हो, तो मैं पढ़ रही हूं। फिर प्रश्न वह क्या
कर रही है, उत्तर वह पढ़ रही है। तो यहाँ रही हूं जो है वो है क्रिया, कौन सी क्रिया हो गई? स्त्रीलिंग। अभी हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ा था ना, तो कर रही हूं यहाँ पे क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग हो गई। और अब वचन के कारण सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं, वचन के कारण सर्वनाम के रूप बदलते हैं। जैसे एक वचन है मैं, बहुवचन हम, मुझे, हमें, तेरा, तुम्हारा, वह, वे, यह, ये। एक वचन मेरा, हमारा, तू, तुम, उसे, उन्हें, उसका, उनका और इसका, इनका। तो बच्चों हमने क्या जाना इस पाठ के माध्यम से? हमने जाना जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और अब हमने क्या सीखा, तो हम इसमें देखते हैं हमें क्या करना है, कौन सा कार्य करना है। निम्नलिखित वाक्यों में गलत सर्वनाम का प्रयोग हो गया है, सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखिए। जैसे कि हम कल कानपुर जाऊंगा, ये तो बिल्कुल गलत है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसे हमने सही करके लिख दिया, मैं कल कानपुर जाऊंगा। वे शाम को आएगा, ये भी गलत है, क्या हो जाएगा? वह शाम को आएगा। वह कल कहां गए थे? गए थे, ध्यान दीजिए, यानी कि यहां पे बहुवचन है तो वह की जगह आ जाएगा वे। वे कल कहां गए थे? वह ने एक गीत सुनाया, वह ने एक गीत सुनाया को जाएगा, गलत है ना? उसने एक गीत सुनाया, उसने एक गीत सुनाया। और अब जैसे ये वह हम हमारा काम करते हैं, तो हम हमारा काम करते जी क्या हो जाएगा? हम अपना काम करते हैं। अब तू यहां नहीं आओगे, अब तुम यहां नहीं आओगे, ये हो जाएंगे सही वाले वाक्य। और ये दो वाक्य बच्चों सही करके आपको लिखने हैं। उसके बाद है नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। अब हमें सर्वनाम ढूंढने हैं और हमें उसके नीचे रेखा खींचनी है। जैसे कि सुरेखा उसकी बहन है, तो इसमें उसकी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम। वह अपनी पुस्तक पढ़ रही है, वह और अपनी सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा, जो और सो के नीचे हमने लाइन खींच दी, रेखा खींच दी, क्योंकि है सर्वनाम। तुम्हें किसने बताया कि मेरी पुस्तक चोरी हो गई है? तुम्हें सर्वनाम है और किसने बताया कि मेरी पुस्तक चोरी हो गई है। हम अपने घर जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं में हो जाएगा सर्वनाम। ठीक। और अब है निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम भरिए। हमें उचित सर्वनाम भरने हैं। शेर ने चूहे से कहा तुझे खा जाऊंगा, शेर ने चूहे से कहा कि मैं तुझे खा जाऊंगा। इधर आ रहा है, वह, बच्चों वे मत लिखना, वे में हो जाएगा बहुवचन की वे इधर आ रहे हैं। इसमें क्योंकि एक है, एक वचन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वह इधर आ रहा है। अब देखिए बच्चों ये है, इसमें हमें 3 लिखने हैं। हम ये तो हम है, फिर डैश है, फिर और है, फिर डैश है, फिर साथ ही चलेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है? वह, हम, तुम और मैं। देखो इसमें हमने कितने सर्वनाम भरे हैं? इसमें हमने 3 सर्वनाम भरे हैं। वह, हम, तुम और मैं साथ ही चलेंगे। और अब है लास्ट के 2, आखिरी के 2। आज स्कूल नहीं जा रही है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा?
वह आज स्कूल नहीं जा रही है, मुझे बताओ कि वह आएगा या नहीं। इसमें भी आ जाएगा वह आएगा या नहीं। तो इस तरह से हमने इसमें उचित सर्वनाम भर दिए। और अब क्या है, अब आएगा निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द लिखकर सही वाक्य बनाइए। इसमें बच्चों सर्वनाम सही शब्द बनाना है, जैसे कि शम्मी ने शम्मी की मम्मी से कहा शम्मी क्रिकेट खेलने जा रहा है। तो इसमें हमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम बनाना है। तो हम ये लिख सकते हैं, जैसे कि शम्मी ने अपनी मम्मी से कहा कि वह क्रिकेट खेलने जा रहा है। तो इस तरह से हमने स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर हमने यहाँ पे सर्वनाम शब्द लिख दिए। शम्मी ने अपनी मम्मी से कहा कि वह क्रिकेट खेलने जा रहा है। इसी तरह सचिन ने दादी से कहा दादी सचिन को कहानी सुना दो। तो यहाँ पे आ जाएगा सचिन ने दादी से कहा, सचिन ने दादी से कहा मुझे कहानी सुना दो। इस तरह से हमने संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग किया। इसी तरह ये 3 है, जैसे कि पुत्र ने पिता से कहा पिताजी आज मैं पिताजी के साथ बाजार जाऊंगा। तो हम कह सकते हैं पुत्र ने पिता से कहा पिताजी आज मैं आपके साथ बाजार जाऊंगा। ऐसे ही है, शालू दिल्ली जा रही है, शालू के साथ शालू की बेटी नीतू भी है। तो इसको बोलेंगे शालू दिल्ली जा रही है, उसके साथ उसकी बेटी नीतू भी है। बेटी ने माँ से कहा माँ आज मैं भी माँ के साथ बाजार जाऊंगी। तो बेटी ने माँ से कहा माँ आज मैं भी आपके साथ बाजार जाऊंगी। बेटी ने माँ से कहा माँ आज मैं भी आपके साथ बाजार जाऊंगी। इस तरह से आप शब्दों को संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद है सही विकल्प चुनिए। हमें सही विकल्प चुनने हैं, जिसमें सबसे पहले है सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है। संज्ञा, विशेषण, विशेष या व्यंजन। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। बोलने वाले व्यक्ति को स्वयं के लिए सर्वनाम का कौन सा शब्द प्रयोग करना चाहिए। बोलने वाले व्यक्ति को स्वयं के लिए मैं का प्रयोग है ना, मैं खाना खाना चाहती हूँ, मैं पुस्तक पढ़ना चाहती हूँ। तो मेरे उसकी जगह, नाम की जगह मैं का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न पूछने के लिए किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होना चाहिए। मेरा, वह, तुम्हारा या कौन। प्रश्न पूछने के लिए कौन दरवाजे पर खड़ा है, कौन सा व्यक्ति आया है, कौन यह पूछ रहा है। तो हमने प्रश्न पूछेंगे तो कौन आएगा। सर्व का शाब्दिक अर्थ क्या है। मेरा, उसका, सबका या किसका। हमने पाठ के प्रारंभ में पढ़ा था। शब्द का शाब्दिक अर्थ है सर्व का, शाब्दिक अर्थ है सबका। फिर है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। विशेषण नहीं कहेंगे, विशेष्य नहीं कहेंगे, व्यंजन नहीं कहेंगे, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और बच्चों इसके साथ ही हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं इस पाठ को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आभार।